नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, हर रास्ता बहुत खूबसूरत होता है और हर सफ़र बहुत रोमांचकारी होता है। ख़ास तौर से जब आप सफ़र को गाँव से शुरू करें, तो ये सफ़र आप जो शुरू करने जा रहे हैं हमारे साथ में, ये गाँव से शुरू हो रहा है, जहाँ आप देख सकते हैं कि गाँव की कच्ची गलियों के साथ में पक्की सड़क का नज़ारा और ऊपर से निकलती हाई टेंशन लाइनें। दरअसल अब गाँव हाई-टेक हो गए हैं, तो अब गाँव में लाइटों की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप नज़ारा देख भी रहे होंगे। खेतों में फसल इस समय इसलिए नज़र आ रही है, हालाँकि अब 80 से 90% तक खेत फसल विहीन हो चुकी हैं, क्योंकि फसलें कटकर गाँव में जा चुकी हैं, किसानों के घरों में जा चुकी हैं। कुछ 1% फसल जो कटने के लिए रह गई है, जो छोटे-मोटे किसान होते हैं, उनकी फसल आपको खेत में नज़र आएगी, बाकी तो खलिहान पूरी तरह से साफ-सुथरे नज़र आने लगे हैं। ये नज़ारे आपको जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड के दिखाई दे रहे हैं। गाँव हाईटेक हैं और कैसे हैं, ये देखने के लिए आप हमारे साथ में इस सफ़र को तय करिएगा, जो कि आपको बुंदेलखंड के झांसी के हम गाँव का नज़ारा दिखा रहे हैं। देखिएगा खेत, जिस खेत की मिट्टी सोना उगलती है, जिससे किसान अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, देश को समर्पित करता है और अपनी पूरी मेहनत लगाता है, उस गांव के घर तक पहुंचने के लिए अब लाइटों की व्यवस्था फ़िलहाल हो चुकी है। सरकारों की, पूर्ववर्ती सरकारों, आज की सरकारों को मिलाकर देखा जाए, तो गांव के प्रति जो सरकारों का रुख है, उस वो काफ़ी बदलाव भरा है। हालांकि किसान कई सारी समस्याओं से जूझते हैं, खाद हो, पानी हो या एमएसपी हो, तमाम प्रकार की समस्याएँ भी होती हैं, उसके लिए राजनीतिक तौर पर उनके रास्ते भी निकाले जाते हैं और समाधान भी होते हैं। लेकिन हम आप ज़िंदगी में जब आप गाँव की ज़िंदगी के साथ में जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो हमको शहरों से बहुत दूर जाना पड़ता है और ये दूरियाँ तभी सिमट कर आपके सामने आ पाती हैं, जब आप मार्केट संवाद जैसे किसी ब्लॉग के साथ में हों, जहाँ आपको गांव देहात के खूबसूरत नज़ारों के साथ शहर की गलियां, बड़े-बड़े अपार्टमेंट से लेकर खेत, खलिहान, जंगल, नदी सब कुछ दिखाई दे। और ये सब कुछ देखने के लिए आप एक-एक वीडियो देखिएगा। ये 4:42 का वीडियो है, यानी 4 मिनट 42 सेकंड का वीडियो है, लेकिन इस वीडियो में आपको अब तक बहुत कुछ खूबसूरत नज़ारा भी दिखाई दिया होगा। हम कोशिश करते हैं कि जहाँ जाएँ वहाँ के बाहरी दृश्य ऐसे-ऐसे नज़ारों के साथ में कैद हो जाएँ वीडियो के लिए, जिसे देखने के बाद आपको बहुत कुछ अच्छा तो लगे। हालाँकि आज की युवा पीढ़ी को ये चीज़ें पसंद ना आएँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि जहाँ चकाचौंध हो, जहाँ पर भाग-दौड़ हो, जहाँ पर कूल-मडाल हो, वहाँ कुछ अच्छा लगता है। लेकिन हकीकत ये है कि गाँव की ज़मीन से जुड़ी ज़िंदगी आज भी उतनी ही तरोताज़ा रहती है, आज भी एनर्जेटिक दिखती है, जितनी पुराने दौर में हुआ करती थी। भले ही आधुनिक का सामान सब जगह मिलने लगा हो, सब कुछ आधुनिकता के हिसाब से हो रहा हो, लेकिन गाँव की मिट्टी की खुशबू, खेत खलिहानों की खुशबू और गाँव के ये कच्चे-पक्के रास्ते बताते हैं कि हम अपनी ज़मीन से आज भी जुड़े रहने को आतुर हैं, क्योंकि किसान अगर कुछ अन्न उगाएगा नहीं, फसलें उगाएगा नहीं, तो हम खाएँगे क्या? और ये नीम के पेड़ की छाँव आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ गाँव देहात में ही नज़र आती हैं। तो कैसा लगा यह 4 मिनट और 42 सेकंड का सफ़र, जिसमें आपने झांसी के रामपुरा गाँव से शुरुआत की और मड़गवा, हाँ, रामपुरा गाँव से शुरुआत करते हुए मड़गवा तक आप आ रहे हैं, और मड़गवा आने के बाद आपको कैसा नज़ारा दिखाई दिया, हमको यह ज़रूर बताना है, क्योंकि गाँव तक पहुँचना आसान काम नहीं होता है। काफ़ी रास्ते, हालाँकि अब बहुत अच्छी जगह अच्छे-अच्छे रास्ते हो गए हैं, लेकिन कई जगह आज भी दुर्गम रास्ते हैं। तो ये आ गया है मड़गवा गाँव, जहाँ हमने आपको रामपुरा से शुरुआत की थी और मड़गवा गाँव आप सामने दिखाई दे रहा होगा। तो 2 गाँवों के बीच एक बार फिर से हमने यह खूबसूरत नज़ारे भरा सफ़र कुदरत के साथ जोड़ते हुए आपको दिखाने की कोशिश की। कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और देखते रहिए मार्केट संवाद के लिए अनिल मौर्य की रिपोर्ट, झांसी।